अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मनांगर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जो कि माहिर से साफ कह देती है कि वो रमशा से दूर रहे। वो उसकी टाइप की लड़की नहीं। अब उसने तो रिक्वेस्ट की थी और माहिर ऐसा करता भी है, क्योंकि माहिर के असल पीछे तो यही रमशा खुद ही लगी है, जो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि उसे मालूम है कि उसके पीछे हर लड़की मरती है और वो भी। अब माहिर रमशा से दूर रहता है और वो अच्छी तरह जानता है कि रमशा उसके साथ क्या करेगी। अब सारा दिन ये माहिर उसे नहीं बोलता तो आखिर रमशा उससे कहती है कि क्या हुआ है माहिर, मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे दूर जा रही हो। तभी माहिर उसे साफ बता देता है कि तुम्हारी आपी ने कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं। यूं वो मिर्च मसाले लगाकर ये बात बता देता है, जिसके बाद तो बस फिर ये रमशा भी अपनी बहन से बदजन हो जाती है। बड़ी बहन अरीबा तो है ही। मानूर जब घर आई तो रमशा उसे कह देती है, आप जैसी बहनें होती हैं जो अपनी सगी बहन को खुश होता हुआ देख ही नहीं सकती। रमशा ने तो आज मानूर को सौ सौ बातें सुना दी और मानूर चुप खड़ी उसे तकती रह गई कि ये मेरी बहन तो मुझसे ही बदजन हो गई, मुझसे ही बदगुमान हो गई। हालांकि मैं उसका भला चाहती हूँ कि मुझे मालूम है ये माहिर अच्छा लड़का नहीं, तो भला अपनी बहन को कैसे अंधे कुएं में धकेल सकती हूँ। मगर ये तो रमशा उससे नाराज हो गई। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे यही सकलैन की चहेती बीवी फारिया, जो कि उसे धोखा तो दे रही है। अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को घर में भी बिठा लेती है। रमीज के आगे ड्रामे रचा रही थी कि सकलैन ने मुझे इतनी तकलीफ दी है, मैं चाहती हूँ उसे मैं सबक सिखाऊं कि वो सारी जिंदगी याद रखे। तो एन इसी वक्त सकलैन भी वहाँ पे आ जाता है। जल्दी से फारी की वालदा आकर अपनी बेटी को बताती हैं कि बाहर सकलैन आ गया है। दोनों ही चौंक कर खड़े हो जाते हैं। अब फारी को जल्दी में समझ नहीं आता कि क्या करूँ मैं इस रमीज का। तभी वो रमीज को जल्दी में छुपाने की कोशिश करती है और इसी जल्दी में उसका पाँव मुड़ जाता है। तो अब वो लंगड़ाते हुए सकलैन के पास आती है। सकलैन तो उसे देखकर परेशान हो जाता है। फारिया क्या हुआ तुम्हारे पाँव में? तभी वो फारे को हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि उसके पाँव में मोच आ चुकी थी। और ये सब कुछ इस सकलैन की वजह से हुआ, रमीज को छुपाते हुए। जबकि उधर मानूर ऑफिस से अपने घर पहुंची तो आयमा खड़ी रो रही थी। तो फौरन से उसके पास जाती है, आयमा क्या हुआ? तो वो रोते हुए अपनी भाभी को बता ही देती है कि मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हूँ, अम्मी बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। अब इस बात का अंदाजा तो फराज और मानूर को भी हो ही गया था कि वाकई उनकी वालदा बहुत जल्दी कर रही हैं। तभी मानूर फराज से बात करती है तो फराज अपनी वालदा से, मगर वो तो इस बात को समझने की बजाय अपने बेटे पे ही चढ़ाई शुरू करती हैं। इस रिश्ते में आखिर क्या खराबी है? अच्छा भला घर है, अच्छी नौकरी करता है, और क्या चाहिए? वो तो इस बात को समझ ही नहीं रही। और हकीकत यही है कि उनका फैसला गलत है। ये लोग बहुत ही लालची हैं। इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इनके बेटे और खास तौर पर बहू के पैसे पर है कि इनकी बहू अफसर है, इतना पैसा है तो ब्लैकमेल करके हम भी पैसा बटोर लेंगे। तो उधर फारिया जब घर पहुंची तो आज साफ कह देती है कि सकलैन अपनी पहली बीवी अरीबा को तलाक दे। इसी वक्त ये सुनकर तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो तलाक देने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी थी, फिर जाकर उसने ये कदम उठाना था। मगर फिर भी वो इस बात को जैसे कैसे करके रफा दफा करवाए लेगा। अब यहाँ पर फराज जो कि खुद पर तवज्जो नहीं देता और ना ही कोई अहमियत। तभी मानूर उसे गिला करती है कि आप खुद को अहमियत दिया करें, आप बहुत अहम हैं और खास तौर पर मेरे लिए। ये सुनकर आज फराज का दिल और भी बड़ा हो गया, क्योंकि यही सकलैन ही था जो बात बात पर उसे टीज करता था कि उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं और दूसरे भी कोई उसकी कदर नहीं करते। तो आज मानूर से ये सब सुनकर उसे अच्छा लगता है। अब दोनों ही मिलकर मानूर की वालदा के घर आते हैं, जहाँ पर ये सकलैन पहले से डेरे जमाए हुए था। अब जरूर यहाँ पर सकलैन कोई ना कोई तंज तो जरूर करेगा, क्योंकि सांप की फितरत में डसना ही होता है, तो सकलैन भी यही काम ही तो करता है। खैर ये तो अब सकलैन को बहुत जल्द वक्त ही बताएगा कि वो किस मकाम पर आता है, उसकी हैसियत अब क्या से क्या हो जाएगी। अब व्यूअर्स यूं ही रमशा जिसकी जिद अभी भी खत्म नहीं हुई, ना ही वो माहिर को छोड़ना चाहती है। आपको क्या लगता है कि रमशा शादी कर ही लेगी माहिर से, या उससे पहले माहिर की हकीकत खुल जाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।